सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के दानाधार सतस्वरूप सदगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में शासन दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज सत्संग का आनंद ले। आज के सत्संग में महाराज जी हमें बहुत एक अनमोल ज्ञान के साथ अवगत करा रहे हैं। कल का सत्संग का जैसे शीर्षक क्या था कि सच्चे और अखंड आनंद की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। सच्चे और अखंड आनंद तो सभी जीव चाहते हैं, दुखी कोई भी नहीं रहना चाहता। सभी चाहते हैं कि हम सुखी रहे, आनंद में रहे, जीवन को सुंदर बने, दिव्य बने। तो इस चाहना को लेकर हर एक जीव सुख के पीछे भागता है, परंतु कई बार हम क्या देखते हैं कि सुख के पीछे भागते हुए हमें दुख हासिल होती है। और कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सुख के साधन जोड़ते हैं, परंतु हम उन सुख को भोग नहीं पाते। तो इन सभी बातों को देखते हुए संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने पहले मन को पहचाना। उन्होंने क्या देखा कि अगर मन को हम अच्छी तरह समझ जाए और मन को काबू में कर ले, तब हम चिरस्थायी अखंड सच्चा आनंद को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने क्या देखा कि जो मन संसार के आसक्तियों में फंसा था और जो मन संसार के नाम रूप में फंसा हुआ था, फंसकर आरंभ में तो ऐसा लगता है कि ये हम सुख भोग रहे हैं, परंतु एक टाइम ऐसा आता है कि हम उस विषय भोगों के सुख के अधीन हो जाते हैं, महान दुख को प्राप्त करते हैं। ऐसे में संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने क्या करा कि इस मन को मोहने वाले भगवान के स्वरूप में लय करने का साधन निकाला। उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि अगर इसी मन को हम मन को मोहने वाले भगवान के स्वरूप में लय कर देते हैं, तो हमें एक फिर सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि मन को भगवान के स्वरूप में कैसे लय कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने देखा कि प्राणों में प्रण मंत्र चलाओ, ओम मंत्र चलाओ, गुरु के नाम का मंत्र चलाओ। गुरु ने दीक्षा देते हुए जो दो शब्द हमारे कान में डालते हैं, जिन शब्दों से वो हमारी अंतरात्मा की शक्ति को जगा देते हैं, उसको प्राणों में चलाओ। इस प्रकार करके जब जीव ने देखा कि इस प्रकार प्रणव मंत्र का चाल चलाकर प्राणों में और सदगुरु के शरण होकर इस मन को हम अखंड आनंद की प्राप्ति करा सकते हैं। फिर उन्होंने देखा, संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, कि अगर हम संसार समुद्र में फंस जाते हैं, इसका कारण मन है। अगर संसार समुद्र से तर जाते हैं, इसका कारण ही मन है। यानी कि फिर महाराज जी जैसे फरमाते हैं, संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, गुरुओं ने जान लिया मन ही मोक्ष का कारण है और मन ही बंधन का कारण। फिर उन्होंने समझा कि मन बंधन का कारण कैसे होता है, क्योंकि ये मन इंद्रियों को लेकर विषय भोग में फंस जाता है। बंधन से मन को हटाने के लिए उन्होंने क्या युक्ति निकाली, इस मन को ब्रह्माकार में, ब्रह्म के अविनाशी रूप में लय करने का तरीका निकाला। और ऋषियों ने, संतों ने, मुनियों ने, सदगुरु भगवान ने
जीवों को ये बताया कि संसार में एक जो ब्रह्म शक्ति है, जिस शक्ति से संसार चलता है, जिस शक्ति के जरा सा कंपन से ही सृष्टि हो जाती है, पालन हो जाता है, प्रलय हो जाता है, और जिस शक्ति के सारे ये सभी चांद सूरज ग्रह नक्षत्र ये चल रहे हैं, जिस शक्ति के इशारों से ब्रह्मांड चल रहा है, तो उस शक्ति जिस शक्ति को प्राप्त करके जीव क्षणिक सुख देने वाला आनंद को भूल जाता है, उस शक्ति को अगर हम प्राप्त कर ले तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये कल तक का हमारा सत्संग था, कल के सत्संग ये समरी है। आज महाराज जी इसके आगे और एक बहुत उच्च कोटि का ज्ञान दे रहे हैं कि मुक्त जीवन की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि संसार में रहकर हम मुक्त कैसे रह सकते हैं। बार बार धर्म ग्रंथों ने, शास्त्रों ने कहा कि दास कभी भी सुखी नहीं रह सकता, यानी कि जीव जब मन का दास हो जाता है तो जीव कभी सुखी नहीं रह सकता। धर्म ग्रंथों ने कहा क्या, पराधीन सुख सुखने हूं नहीं, पराधीन में कोई सुख नहीं है। चाहे आप सास है, बहू बेटे के अंडर रहोगे आप सुखी नहीं रहोगे। बहू बेटे हैं, सास की आज्ञा में चले, ड्यूटी को करे, कर्तव्य में रहे, अपने कर्तव्य का पालन करे, परंतु 24 घंटे उनके अंडर वो रहे, कभी सुखी नहीं रह सकते। पति पत्नी का है, यदि पत्नी 24 घंटे पति का अंडर रहे, वो अपने अंदर के जो सुख, एक आत्मिक आनंद, उस आनंद की प्राप्ति से वंचित हो जाती है। उसी प्रकार कई पत्नियां थोड़ी तेज होती, स्ट्रांग होती है, पति को हावी रहती है, अगर ऐसा हो पति भी नहीं सुख पा सकता, क्योंकि प्रकृति का नियम है ये, पराधीन सुख सुख नहीं नहीं। इसी प्रकार हम अगर मन के अधीन हो जाए तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। मन को अपने अधीन करें। मन को कैसे अधीन करें, उसके लिए हम प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों में गुरु के मंत्र का अचपा जाप चलाते हुए अपने चित्त की वृत्तियों को ब्रह्म में लीन करते हुए, ब्रह्म के साथ अभेद होते हुए, गुरु को मध्य में रखते हुए, गुरु के बिना हम ब्रह्म शक्ति को नहीं पा सकते, अपनी वृत्तियों को ब्रह्म का नहीं बना सकते। गुरु को मध्य में रखते हुए जब हम अपने वृत्तियों को ब्रह्म के साथ अभेद कर लेते हैं, तब हमें एक चिर सुख, चिर स्थायी, चिर आनंद की प्राप्ति होती है। उस समय जो हम जीवन जीते हैं वो जीवन मुक्त होता है, क्योंकि उस जीवन में हमारे रास्ते में के बाधक तो मोह अहंकार ये समूल नष्ट हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सभी इंसान को अपने फंदे में फंसा कर इंसान को इंसान अपनी जीवन के आनंद को खो बैठता है। जीवन, इसका जीवन कोई मुक्त जीवन नहीं जी पाता। तो आज का जो विषय है, का जो जो एक केंद्र है वो क्या है कि जीवन मुक्त जीवन की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि जब हम नाम और रूप के विषयों को खत्म कर देते हैं, यानी कि अनेक नाम की जगह एक गुरु मंत्र का, गुरु का नाम जपे, अनेक रूपों की जगह एक गुरु के स्वरूप को देखे, जैसे कल महाराज जी ने कहलवाया था, आन मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के स्वरूप का ध्यान करेंगे और गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, गुरु की आज्ञा को ही हम मूल मंत्र मान लेंगे और गुरु के चरणों की पूजा करेंगे, यानी कि अपने अहम को गुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे। तब हमारे ऊपर गुरु की कृपा बरसती है और हमें
मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। उस पद में प्राप्त इस पद को प्राप्त करके जन्म और मरण के बंधन से बच जाता है। यानी कि वो एक हमेशा हमेशा ऐसे परम पद को पा लेता है जिस पद में न उसका दोबारा जन्म होता है न मृत्यु होती है। जब जन्म होता है, जन्म के साथ साथ मृत्यु जरूर आती है। परम पद में पहुंचकर जीव जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो महाराज जी आज के सत्संग में यही फरमाते हैं कि जब हम नाम और रूप के विषय के बन को भस्म कर दें और अपने गुरु के नाम को ले, गुरु के मंत्र को रटे, गुरु के स्वरूप में हम लय हो जाए, तब क्या होता है, हमारी मन की जो चंचलता है, चपलता है, मन का जो टकना है, वो समूल खत्म हो जाता है और उसकी जगह हमारे अंदर जो अपार अनंत आनंद का भंडार वो फूट उठता है और हम उस अपार आनंद भंडार में होते खाते हुए परम आनंद को प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि जब हम इस अवस्था के अधिकारी नहीं होते तब तक हमारे अंदर कामनाएं रहती है, वासनाएं रहती है, और जब कामना पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है और अपने मन इंद्रियों पर क्रोध करके हम अपना विनाश लेते हैं। इसके विपरीत गुरु की शरण में आकर, गुरु की कृपा से जब हमें मन सहित इंद्रियों का दमन करने की एक साधना आ जाती है, एक एक साधन हम सीख लेते हैं कि किस प्रकार मन सहित इंद्रियों का हमने दमन करना है। उसी समय हमारी इंद्रियां शांत हो जाती है और मन शांत हो जाता है। और जो मन पहले संसार के विषय भोगों में फंसकर एक क्षणिक आनंद ले रहा था, यानी कि अज्ञान के अंधकार में डूब रहा था, वही मन अब उस क्षण भंगुर आनंद को प्राप्त कर, आनंद को त्याग करके एक अनंत ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करता है। महाराज जी ने इन इंद्रियों को सीमित करने के लिए हमें बहुत सुंदर युक्ति सिखाई है। देखो, आप अब तक समझ गए होंगे, जब तक हम अपने इंद्रियों को सीमित नहीं कर लेते हैं तब तक ये इंद्रियां हमें दारुण दुख देती है। आंख को ले लो, आंख को आप सीमित नहीं करोगे, आंख से आप तरह तरह के चित्र देखोगे, जितना तरह तरह के चित्र देखोगे उतना मन उन चित्रों में फंसेगा। कानों को सीमित नहीं करोगे, कानों से निंदा सुनोगे, चुगली सुनोगे, दुनिया जहान की बातें सुनोगे, इससे आपका मन क्लेशित होगा। जबान को ले लो, जबान से आप भगवान के भजन नहीं गाते, भगवान के गुणानुवाद नहीं गाते, जबान से आप दूसरों की निंदा चुगली करते हो, थोड़ी देर तो मन बड़ा आनंद लेता है, दूसरों की बातें करके, दूसरों की बुराई करके, निंदा चुगली करके मन थोड़ी देर बड़ा आनंद लेता है। परंतु बाद में वही मन बहुत दुखी होता है, क्योंकि तरह तरह की बातों में जो हम चुगले सुनते हैं या करते हैं, उन तामसिक आस्तिक बातों में मन फंस जाता है, तो फंस कर वह मन महान दुखी होता है। इसलिए महाराज जी ने फरमाया, ये जो तीन मेन इंद्रियां है, आंख, कान, जबान, कहते बच्चे तुम इन तीन इंद्रियों को सीमित कर लो, फिर तुम्हारा मन सीमित हो जाएगा। जब मन इंद्रियों के द्वारा विषय भोगों की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। तो बाजी ने आंखों को सीमित करने के लिए बड़ा सुंदर नाटक का एक साधन सिखाया हमने कि ऐसे करके बैठ जाओ, हाथ मुद्रा बैठ के, और किसी भी, या तो चांद को नाटक करो, या प्रभु जी के स्वरूप में प्रभु जी की आंखों के साथ, नैनों के साथ नाटक करो, या फिर सुबह सुबह
उगते सूरज को नाटक करो या आकाश को नाटक करो। नाटक का मतलब एक बिंदु में दृष्टि को स्थिर करते हुए बिंदु को लगातार देखते रहो। इससे क्या होगा, आपकी आंखें सीमित हो जाएंगी और आंखें हमेशा भगवान के स्वरूप को ही ढूंढेंगी। फिर आपको दुनिया की कोई चित्र, कोई स्वरूप, कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। यानी कि मन उधर भटकेगा ही नहीं। वो कहते हैं ना कि आ, वो नजारे हम क्या देखे, तुझे देख के झूमे मनवारे, बहारे हम क्या देखे, तेरे चरणों में देखे है नजारे, बहारे हम क्या देखे, तुझे देख के झूमे मनवारे, बहारे हम क्या देखे। जब मन की आंखें भगवान के स्वरूप में लय हो जाती है, फिर इन आंखों को भगवान के स्वरूप के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये प्रभु का जो चिंतन है, प्रभु का जो दर्शन है, और आंखों को प्रभु के स्वरूप में नाटक करना है, ये बहुत उच्च कोटि का साधन है। इससे आपका मन एकदम शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और जो मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, वही मन आपको भगवान के साथ जोड़ता है। जो मन अपवित्र हो गया, जो मन दुनिया के अश्लील चित्रों को देखकर वो भोगों में पच जाता है, वो मन आपको नरक के द्वार पे ले जाता है। आपको लगता है कि मैंने इस मन के द्वारा भोग भोग लिए, और उसका अंत क्या है, महान दुख, महान कष्ट। इन दुख और कष्टों से बचाने के लिए गुरु ने हमें नाटक जैसे कितना सुंदर साधन सिखाया। उसके बाद रही सही कान की, तो महाराज जी फरमाते, कानों से संसार की बातें मत सुनो, कानों से कानों को बंद करो, और अंतरात्मा से जो एक अनहद नाद निकल रही है, अनहद ध्वनि निकल रही है, वो ध्वनि हर पल ओम मंत्र का उच्चारण कर रही है। उस मंत्र को सुनो, और उस मंत्र में जब मन लय हो जाता है तो इसको कहते हैं लय योग। उसके लिए गुरुओं ने कितना सुंदर सरल तरीका बताया। षणमुखी मुद्रा, षणमुखी मुद्रा लोगों को करना ही नहीं आता। कोई ऐसे करता है, कोई यूं करता है, कोई यूं करता है, कोई यूं करता है। तरह तरह की मुद्रा मन गणत बनाते रहते हैं। मुद्रा वो है, शिक्षा वो है, ज्ञान वो है जो गुरु बताते हैं। गुरु के दिया हुआ ज्ञान उच्च कोटि का ज्ञान होता है, क्योंकि गुरु हर पल अपने अंतरात्मा को ब्रह्म के साथ एक रखती है। गुरु ब्रह्म शक्ति के साथ हर पल अभेद होते हैं। इसीलिए महाराज जी ने जो षणमुखी मुद्रा बताई कानों के संयम के लिए, साथ साथ कहते जबान को भी संयमित करो। आंखों का संयम बता दिया महाराज जी ने नाटक के द्वारा। जबान का संयम है, जबान को संयमित करो। खेचरी मुद्रा, जबान को उल्टा लो, उल्टा के जैसे बैठोगे, अंगूठे से कान ढकोगे, छोटी उंगलियां ठोड़ी पे रखो, दूसरी उंगलियां नाक के छेद के सामने रखो, तीसरी नाक के केंद्र में स्थान में रखो, चौथी नाक के आखिर में रखो। आंखों से उंगली से आंख ढको, परंतु आंखों को दबाओ मत। जो नाक के सेंटर में सुषुम्ना नाड़ी है, और राइट साइड में ईड़ा नाड़ी, लेफ्ट साइड में पिंगला नाड़ी, ईड़ा और पिंगला को दबा दो। अंगूठे से कान ढको, और बीच की उंगलियां नाक के सेंटर में, तीस उंगलियां नासा छिद्र के सामने, चौथी उंगली ठोड़ी के ऊपर। इस प्रकार ये है षणमुखी मुद्रा। दृष्टि को यहाँ टिका लो आज्ञा चक्र में। ये आंतरिक नाटक कहते हैं। षणमुखी मुद्रा हो गई, आंतरिक नाटक गई। जबान को ताल में लगाओ, पिछली मुद्रा। एट ए टाइम महाराज जी फरमाते हैं आपके तीन मुद्राएं लग गई, नाटक, षणमुखी और खेचरी। तीन मुद्रा में ऐसे बैठ जाओ। प्राणों में प्रणव मंत्र चलाओ।
मिनट सेकंड में आपका ध्यान लग जाएगा, गारंटेड बात है। आप कहते हो ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, क्यों नहीं लगेगा? इतने बड़े गुरु बैठे हैं, जिस शिष्य के ऊपर इतने महान गुरु का हाथ है, वो शिष्य बच्चा बनकर गुरु के चरणों में लिपट जाए, तो ध्यान लगाए, शिष्य का ध्यान ना लगे, ये तो कोई बात नहीं बनी। ऐसे होता ही नहीं है। अगर नहीं लगता है, हमारे विश्वास में कमी है, हमारे आस्था में कमी है। गुरु के प्रति अटल विश्वास करो, अटल आस्था रखो, और गुरु आपको आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। ऐसे हो ही नहीं सकता कि गुरु आपके ऊपर कृपा ना करे। निश्चय निश्चय होना चाहिए आपके अंदर। मैं आपको रात की बात बताती हूँ कि रूटीन में मैं 10:30, 10:15, 10:30 सो गई मैं। 11 बजे फोन आया, और फोन में माता पिता, उसकी वाइफ सारे बिलक रहे। यंग बच्चा, ऊपर का ब्लड प्रेशर 280 और नीचे का 200। बताओ क्या करोगे? डॉक्टर से बात करी, उनके परिवार में ही डॉक्टर, बड़े बहुत बड़े बड़े महान डॉक्टर हैं। सबने कहा इसका किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, इसका बीपी शूट कर गया, या फिर आप फौरन एडमिट कराओ, नहीं तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दिल के सब उन्होंने बस प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी मुझे फोन करा कि भाई प्रभु जी को प्रार्थना करो, प्रभु जी इसी समय हमारे बीच में खड़े होने चाहिए। हमारे प्रभु जी के सब कोई नहीं है, वही माता है, वही पिता है, वही बंधु है, वही सखा है। मैं उनकी विश्वास निष्ठा की बात करी। तो मैंने क्या करा, कहते करनाल वाले प्रभु जी को भेजो हमारे पास, आशीर्वाद दिलाओ, दीदी मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे बच्चे को कुछ नहीं मिल गए बुरी तरह से, पर मैंने अपना टेम्परमेंट, अपनी जो अंदर की जो बैलेंस, उसको नहीं खोया। मैंने उनको समझाया भाई, इस समय एक बच्चे को एक कष्ट आया है, कोई जन्मों का कर्म संस्कार आ गया, इसे रोने बिलखने से थोड़ी तुम इस कष्ट को टाल सकते हो। ये रोने बिलखने का वक्त नहीं है। बच्चे को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए तत्पर हो जाओ, कर्मठ हो जाओ। फिर उनको साधन बताई, फटाफट वो पानी में थोड़ा सा, 1 कप पानी में 1 चम्मच अदरक रस पिलाओ, फिर सूर्य वेदी चंद्र वेदी प्राणायाम कराओ। फिर बताया कि वो मोटी सौंफ वाला पानी बनाओ, फटाफट नाक से पिलाओ। चंद्र वेदी प्राणायाम करते 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 फिर 1 घंटे बाद थोड़ा बीपी डाउन हुआ। जब हमने कहा चल डॉक्टर को चेकअप कराओ, चेकअप कराने गए, तो वहाँ बीपी नॉर्मल आया। तो लोग उन्होंने भेज दिया डॉक्टर ने कि जाओ। कहा तो 3 दिन ऑब्जर्व एडमिट करा रहे थे। परेशान हो गए ये लोग, तो कहते नहीं हम डॉक्टर के हवाले बच्चे को नहीं छोड़ना चाहते। मैं कहा बिल्कुल बात ठीक है, तो हमारे गुरु जी करेंगे, गुरु जी करेंगे, गुरु जी बचाएंगे। मैं आस्था निष्ठा विश्वास की बात करती हूँ आपको। फिर वो आ गए, सुबह 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 ये 2:15 उठ जाती हूँ। मैंने 2:30 फोन करा, मैं तो बच्चे का क्या हाल है? कहते हैं गुरु के पास है, नॉर्मल आ गया, बच्चा सो रहा है। फिर सुबह मैंने 10:30 पौने 11 फिर फोन करा, मैं बच्चा उठ गया कि नहीं उठा, ताकि मैं कहूँ कि भाई तुम ये साधना करो। तो पौने 11 के करीब कहते हाँ बच्चा थोड़ा जागा है। मैं बीपी चेक करो, बीपी बिल्कुल नॉर्मल था। फिर सुबह की साधन बताए कि नाक में बादाम को डालो, और सौंफ का पानी पिलाओ, अदरक का अर्जुन चाल पिलाओ, बेल पत्ते, बेल पत्ता का जो जूस, उसको कराओ। करके अभी शाम तक फिर फोन आया, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, इतने शांत है वो। और ये बताओ कैसे ठीक हो गए? फिर फिर ध्यान में बैठी, रोजी की प्रेरणा हुई। क्या है, बच्चे आजकल थोड़ा सा फास्ट फूड वगैरह खा लेते हैं, बच्चों का स्वाद तो ये है, जवानी का समय, जवानी में तो सभी स्वाद खाना चाहते हैं। ऑयल वॉयल कुछ ज्यादा खा लिया होगा, उसे क्या होगा, पेट में एसिडिटी बढ़ गई। एसिडिटी ज्यादा बढ़ने से पेशाब रुक जाता है, पेशाब मुश्किल से आता है, जलन के साथ आता है। पेशाब जब रुक जाता है, जलन के साथ आता है, कम आता है, उसका असर गुर्दों में पड़ता है, तो किडनी सूज जाती है। किडनी के सूजते ही बीपी शूट कर जाता है। जो मुझे प्रभु जी ने प्रेरणा दी, मैंने उनको बताई, बिल्कुल शांत हो गए। कहते नहीं तो हमें तो डॉक्टर पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ ले जा रहे थे। मैं कहा कोई नहीं, भगवान मैं डॉक्टर के डॉक्टर है। भगवान ने खाली इसलिए तुम्हें ये थोड़ा सा एक टिक्का लगाया कि तुम नौजवान बच्चे, बूढ़े तो हम लोग तो फिर भी योग कर लेते हैं, आजकल के नौजवान बच्चे योग नहीं करते।
भगवान ने ये टीका लगाया कि सब माता पिता तुम सतर्क हो जाओ, अपने नौजवान बच्चों को योग कराओ। जो जो बच्चों में इतनी अनहोनी बीमारी आ रही है, जो बड़े बुजुर्गों में भी नहीं आती थी पहले पुराने जमाने में, 100 साल तक बूढ़े बिल्कुल स्वस्थ रहते थे, कुछ नहीं होता था उनको। और आजकल के खान पान रहन सहन, हर एक भोज्य पदार्थ में मिलावट है, बंदा क्या करे, करता क्या ना करता, फिर भी खाना पड़ता है। परंतु इस वक्त के इस एक ऐसे आज का जो एक संकट में जो परिस्थिति है, जहाँ शुद्धता है ही नहीं, अशुद्धता ही अशुद्ध है, ऐसे में हमने जीना तो है ही है। जीने के लिए गुरु ने इतना अच्छा साधन बताया, योग करो, योग करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जहर भी पुराने जमाने में योगी लोग जहर खा के भी उसको अमृत बना देते थे। मीरा का क्या था, विश्वास ही होता है अपने किशन के ऊपर, सच में थी, किया, हमने समझ के पी गई वो, उसको झेल गई वो। तो योग करने से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। योग करने से जो कीटाणु, ये जीवाणु जो घूमते रहते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, हमें उनके खिलाफ लड़ने की क्षमता आ जाती है। तो आप माता पिता सभी लोग, जितने आपके यंग बच्चे हैं, बचपन बचपन में योग की आप बूंदे डाल दो, तो नौजवानी तक योग करेंगे। जिस बच्चे ने नौजवान तक योग कर लिया, बुढ़ापा उसको योग में जाएगा, तो सुखी रहेगा। शरीर सुखी है तो मन सुखी है, मन सुखी है तो परिवार सुखी है, आत्मा आनंद है। और आत्मा के आनंद, आत्मा आनंदमय है तो तुम भजन करोगे, भजन करने का दिल करता है। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा प्रभु जी ने एक थोड़ा सा टिक्का लगाया, तुम लोग अलर्ट करा कि तुम बुजुर्ग लोग तो योग करते ही करते हो, बच्चों को भी योग कराओ, बच्चे योग करना है। मैंने कहा बच्चे को, फिर बात हुई, मेरे बच्चे, फिर मैंने रात को वीडियो में महाराज जी दर्शन कराए, बार बार पूरे परिवार ने प्रणाम करा महाराज जी को, आशीर्वाद लिया महाराज से। उनको ये कहा, बेटा आखिरी श्वास तक, इस संसार के आखिरी श्वास तक तुमने योग नहीं छोड़ना। तो मुश्किल काम थोड़ी है, सुबह 7 जीवन तक आसन कर लो, आधा घंटा लगता है, 15 मिनट प्राणायाम कर लो, 16 घंटा हो गया। और 15 मिनट नाक से पानी निकालना, पानी पीना कर लो। 24 घंटे में से 1 घंटा तो अपने शरीर के लिए दो, जान है तो जान है, शरीर तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे करके हमारे प्रभु जी ने इतने उच्च कोटि के साधन सिखाए हमें कि किस प्रकार हम इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। अगर हमारे इंद्रिय समय हो गए तो मन तो अपने आप संयमित हो जाता है। मन का तो स्वभाव है, कल के प्रवचन में महाराज ने कितना स्पष्टता से बताया कि मन का अप्रत्यक्ष धर्मी, प्रत्यक्ष धर्मी का मतलब मन वो चीज ग्रहण करती है जो मन को आसानी से मिल जाए। इसलिए विषय भोग की प्राप्ति बहुत आसान होती है, मन विषय भोग को ले लीजिए फटाफट। हमें क्या करना है, अभ्यास के द्वारा मन को संसार के नाम रूप से हटाकर ईश्वर का नाम, ईश्वर रूप में लय करना। एक साधे सब साधे, एक को साध लो, एक गुरु को साध लो, एक गुरु को मान लो, एक गुरु को ब्रह्म मानो, भगवान मानो, राम मानो, कृष्ण मानो, ब्रह्मा मानो, विष्णु मानो, शंकर मानो, गुरु को माँ मानो, पिता मानो। सारा नाता जो है एक गुरु से बना। आपको संसार की सारी विद्या सिद्धियां सब आपके चरणों की दासी हो जाएगी। महाराज जी ने बार बार कहा, एक साधे सब साधे, एक को साध लो सब सज जाएंगे, सब साधे सब जाए। बहुत से साधोगे, राम की पूजा करोगे, कृष्ण की पूजा करोगे, मन की पूजा करोगे, उसकी पूजा कर वो नाराज हो जाएगा, उसकी पूजा कर वो नाराज हो जाएगा, इसी उधर होने मन फंसा रहता है। इसलिए चारों तरफ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राम बोला दयाल भगवान एक है, एक ब्रह्म शक्ति है। जितना एक रूप में आप मन को लय कर देते हो, उतना आपको सारी कुछ सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो आइए आज के सत्संग में हम आगे और चलते हैं कि भगवान कहते हैं कि जब आपका मन अशांत, हृदय शांत हो गया, शांत होने के बाद प्रणव मंत्र की ध्वनि आपके प्राणों में चल पड़ी और आपके अंदर प्रभु जी के दिव्य स्वरूप में आपकी मन लय हो गई। उस समय आपकी मन की चपलता, चंचलता सब शांत हो जाते हैं और आपके अंदर जो तामसिक वृत्तियां भी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
ये इन वृत्तियों की जगह क्या आ जाती है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, क्षमा, धैर्य, ये सभी एक ईश्वरीय गुण आपके अंदर विकसित होने लगते हैं। तो इस प्रकार वे साधक इन दिव्य गुणों को लेकर उस निरंजन प्रभु के स्वरूप में तद्रुप हो जाता है। और ऐसे साधक का स्वभाव कैसा होता है कि वह मान मोह आसक्ति रूपी संग को जीत लेता है और उस साधक का स्वरूप नित प्रति परमात्मा में स्थित हो जाता है और उस साधक की सभी कामनाएं भली प्रकार नष्ट हो जाती है। तो इसके ऊपर एक महाराज जी हमेशा अपने प्रवचन में श्लोक गाते थे, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवित कामा, संजय विमिक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा परम व्यम तक। निर्माण मोह जिस संग जो दोषा, जिसने मान मोह आसक्ति रूप संग दोषों को जीत लिया है, अध्यात्म नित्य विनिवित कामा, जिनकी परम परमात्मा के स्वरूप में निरंतर स्थिति हो गई है और जिनकी कामनाएं भली प्रकार नष्ट हो गई है, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, जिन ऐसे मनुष्य सुख दुख आदि द्वंद्वों से विमुक्त हो गए, गच्छन्ति मूढ़ा परम व्यम तक, ऐसे मनुष्य सुख दुख द्वंद्व से विमुक्त होकर ऐसे ज्ञानी जन अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए महाराज जी का ये प्रवचन बहुत ही कमाल का है। और आखिर में महाराज जी एक और बात बताते हैं, ज्ञान देते हैं कि जिन जिन भगवान की प्राप्ति पर अन्य कोई लाभ समता, कोई लोभ समता नहीं रखता, जिनमें स्थित हुआ योगी कठिन दुख में भी विचलित नहीं होता, धन्य है ऐसी उच्च कोटि का आत्मा जिन्होंने सदगुरु को प्राप्त करके विश्व व्यापक प्रभु को माता पिता बंधु बनाया है। हमने वही भाव रखना है कि सदगुरु को प्राप्त करना तो बहुत मुश्किल है, परंतु प्रयास से, कठिन तब से हम सदगुरु को प्राप्त कर सकते हैं। और सदगुरु को प्राप्त करने के बाद हमें और कोई किसी चीज की इच्छा नहीं रहती और हम कठिन से कठिन दुख में भी विचलित नहीं होते। ऐसी एक अवस्था हमारे अंदर आ जाती है। तो भगवान कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, धन्य है ऐसी उच्च कोटि की आत्मा जिन्होंने सदगुरु प्राप्त करके विश्व व्यापक प्रभु को माता पिता बंधु का बना लिया। वे प्रभु धन्य है, वे माता पिता धन्य है जिन्होंने जन्म देकर आनंद शांति स्वरूप पाने वाले बालक को पैदा किया। जिस माता पिता के कोख से ऐसा बालक पैदा हुआ जिसने विश्वव्यापी प्रभु को माता पिता बंधु सखा बना लिया, वो माता पिता का कोख धन्य है। धन्य है वे गुरु जिन्होंने पारस रूप होकर लोहे रूप के शिष्य को स्वर्ण बना दिया। ऐसे शिष्य और सदगुरुदेव को लोका कोटि कोटि बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये सत्संग को समाप्त करते हैं। और अब हमने देखना है कि आज के सत्संग से हमने क्या पाया है। सत्संग सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सत्संग सुनकर उनके शब्दों को अपने जीवन में उतारना, उनके एक शब्दों को भी अपने मानस पटल में रखना, उसी ढंग से जीवन को चलाना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए सत्संग की आप गहराई को समझो, सत्संग की व्याप्तता को अंत मत देखो, सत्संग का तो अंत ही नहीं है, परंतु एक एक सत्संग में क्या गहरी बात आपको मिली है, उस बात को आप किस प्रकार अपने अंतःकरण में मानस पटल में उतार कर आप उसी के अनुसार अपने जीवन को चला सकते हो। ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सत्संग ही
अंतःकरण को शुद्ध करता है, सत्संग बुद्धि को शुद्ध करता है, सत्संग आपको परमार्थिक पद में चलने के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसलिए ऐसे दयाल सत्संग को मेरा बार बार कोटि कोटि नमन हो। प्रभु जीवन के हर घड़ी में ऐसे सत्संग बचते रहे, तो सत्संग को सुन सुनकर हम भी इसी प्रकार अपने जीवन को दिव्य और धन्य धन्य बनाते चले। इन्हीं शब्दों के साथ आपके सत्संग को विराम देती हूँ। वो सदगुरुदेव भगवान की महाप्रभु जी की जय हो, उनकेश भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, जय हो।